Hi, welcome to eduportal.pk. Eduportal basically is an online cloud-based application that manages your entire day-to-day manual processes into a beautiful digital application. इसमें आप बेसिकली सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर आपको कंप्लीट फीचर्स एंड प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे दी गई है. सो यू कैन जस्ट रिव्यू देम एंड कैन मोर एक्सप्लोर more details about the features. So quickly moving forward to the next, if you click on the right Eduportal in the Google map, and you can see our location and you can further take a look about the reviews that has been given by our clients. These are the actual and real time genuine reviews given by the clients. So आप इन सारे reviews को देख सकते हैं जो different clients and different schools ने हमें reviews pass किए हुए हैं. So first of all, we would like to show you a main dashboard screen that is giving you the complete overview and look and feel about the entire main stats of your institution. सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे सिस्टम आपके रेवेन्यू की डिटेल्स दे रहा है कि ये रेवेन्यू इस मंथ आपका रिसीव हुआ है. दिस इज़ बेसिकली द रिसीवेबल एंड दिस इज़ द टुडेज अमाउंट दैट यू हैव कलेक्टेड. सो इज़ द एक्सपेंसेस लुक एंड आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो स्टाफ देख सकते हैं, बाकी वर्क प्लेस वगैरह देख सकते हैं. If you click on the any of the link and button, system will just open the relevant features in a next window screen. If let's say I click on the view students page and you can see the list of students I have in my institution. So similarly, if I click on the present students and I can see the list of present students जो आज की डेट में प्रेजेंट हैं. अगर मैं एब्सेंट के ऊपर क्लिक करूं तो मैं उन एब्सेंट स्टूडेंट्स की जो है वो लिस्ट को देख सकता हूं. सो दैट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड ईजी टू हैव अ कंप्लीट लुक ऑन योर अटेंडेंस एंड all departmental stats in a one window screen. सबसे पहले अगर आपको जो मेजर चीज़ है हम दिखाएं तो ये दैट इज़ बेसिकली द ग्लोबल सर्च दैट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली. इसमें आप किसी भी बच्चे की GR नंबर से, फैमिली कोड से, उसके नेम से, फादर नेम से सर्च कर सकते हैं. GR नंबर दैट मीन्स जनरल रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी कह सकते हैं. सो इफ़ लेट्स से आई एम गोना सर्च अ स्टूडेंट विद नेम लाइक अली. So you can see the suggestions given by the system that these are the students having the name Ali. So मैं यहाँ पे किसी एक बच्चे के नाम पे क्लिक करता हूँ. I can see the complete profile of that particular student. यहाँ पे फी हिस्ट्री के टैब में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मुझे कंप्लीट उस बच्चे की फ़ी हिस्ट्री दिखाई दे रही है मुझे ऑलमोस्ट पूरे एक साल की. तो मैं अगर इस फ़ी हिस्ट्री को देखना चाहता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे 2000 पिछले सेशन की अगर फ़ी हिस्ट्री देखनी है तो मैं प्रीवियस सेशन की हिस्ट्री भी देख सकता हूँ. अगर आप इस सेशन के बच्चे की फ़ी हिस्ट्री को प्रिंट आउट करना चाहते हैं सिंपली आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, या आप अगर जो है वो वाउचर्स प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप इस वाउचर को प्रिंट कर सकते हैं. दैट्स वेरी सिंपल. सो इसी तरह अगर आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पे फैमिली वाउचर प्रिंट करना चाह रहे हैं इंडिविजुअल, और यहाँ पे क्लिक करें तो ये वाउचर लाइक ये एक बच्चे का वाउचर है. तो आप इसको लेट से आप ट्रिपल कॉपी वाउचर्स आ रहे हैं बच्चे की, तो ये ट्रिपल कॉपी वाउचर्स भी सिस्टम यहाँ से आपको निकाल देगा. सो ही इज़ बेसिकली आप इसी तरह रिज़ल्ट्स के टैब में जाएँ तो सिस्टम इसके अगेंस्ट बच्चे के जितने भी रिज़ल्ट सेव हैं तो वो दिखा रहा है. मैं किसी एक के आगे भी रिज़ल्ट कार्ड पे प्रिंट करूं तो आप देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन हमने सेटअप किया हुआ है बच्चे के लिए. तो कलरफुल डिज़ाइन जो है वो बच्चों के रिज़ल्ट कार्ड के अवेलेबल हैं. तो आप किसी भी रिज़ल्ट कार्ड पे आप जाएं प्रिंट आउट कर सकते हैं. सिमिलरली इफ़ आई क्लिक ऑन दिस टैब अटेंडेंस टैब, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टैब. आप इसमें देख सकते हैं कि इस मंथ में बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम एक समरी आपको दिखा रहा होता है कि इस फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले साल की समरी देखना चाहता हूँ अटेंडेंस की. तो यहाँ पे देखें आप सिस्टम ऑलमोस्ट हर मंथ के स्टैट्स एब्सेंटीज कितनी है लीव. सो आपको एक क्लिक के ऊपर ईच एंड एवरी बिग डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट यू कैन सी राइट. सो दैट्स वेरी इम्प्रेसिव. आप अगर इसको फर्दर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप जिस भी प्रिंट रिपोर्ट करेंगे तो सिस्टम एक इसकी जनरेट करेंगे, टेल अटेंडेंस कैलेंडर का जनरेट करेंगे जैसे ये. सो यू कैन सी इट. सो इसी तरह से हम लोग सिबलिंग्स पे क्लिक करें तो इसके जो भी बाकी बहन भाई हैं स्कूल के अंदर वो अभी इज अ सिंगल स्टूडेंट. सो लेट मी जस्ट ओपन एनी न्यू स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल आई एम गोना सर्च हैदर.
अगर कोई हैदर बच्चा, यस मैं यहाँ पे हैदर एक स्टूडेंट को सर्च किया है, तो मैं सिबलिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसके 3 बहन भाई जो है वो शो हो गए हैं। सो किसी भी एक अगर आप चाहते हैं कि इस बच्चे का कोई फॉर एग्जांपल ये इसका सिबलिंग है नुमान पे आप क्लिक करेंगे तो इस नुमान के बच्चे का जो बच्चा है उसकी प्रोफाइल सिस्टम इमीडिएटली ओपन कर देगा। तो आप उसकी भी हिस्ट्री जो है वो अटेंडेंस वगैरह रिजल्ट ये सारी चीज़ें रिव्यू कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट अ बेसिक प्रोफाइल ऑफ अ स्टूडेंट। सो अगर आप इस बच्चे के लिए से प्रोग्रेस रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो बहुत प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप जितने भी रिज़ल्ट्स में ये बच्चा अपीयर हुआ है तो वो रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा जिन जिन में सब्जेक्ट्स में इसके रिज़ल्ट सेव हैं, जिन जिन टेस्ट के अगेंस्ट वो देख सकते हैं, समरी अटेंडेंस की सारी देख सकते हैं करंट ईयर की। इसी तरह आपके पास ऑप्शन है कि आप बच्चे के करैक्टर सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं, कि मैं सारे सर्टिफिकेट मेजरली क्विकली आपको दिखाना चाहता हूँ तो आप इसको देख सकते हैं। इन सर्टिफिकेट्स का मकसद ये होता है कि आप बच्चों को एक प्रोफेशनल वे में जो डिज़ाइन सर्टिफिकेट्स हैं आप वो दिखा सकते हैं। मैं यहाँ से सबसे पहले ये आपको दिखाते हैं। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। सो सिमिलरली देयर इज़ करैक्टर सर्टिफिकेट और इसी तरह से बाकी सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास, जो सिस्टम से आप जनरेट कर सकते हैं। हर सर्टिफिकेट में ऑप्शन है कि आप इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लाइक आप इसका जो है अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ से प्ले करना आप चाहते हैं मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल पसंद नहीं है तो फ़ॉन्ट फैमिली इसकी चेंज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, राइट। सो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। इवन दैट यू कैन चेंज द फ़ॉन्ट कलर, वो भी आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो ये बहुत सिंपल वे है, आप फुल फ्लेज ये इनको सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को, आईडी कार्ड और बाकी सारी चीज़ें भी आप सिस्टम से प्रिंट आउट कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मेजर मॉड्यूल दैट वी हैव इन आवर सिस्टम में आप देखें सबसे पहले है हमारे पास इंक्वायरीज़ का मॉड्यूल। तो मैं यहाँ पे ऐड इंक्वायरी पे चलता हूँ स्टूडेंट्स की इंक्वायरी के मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेटसेस बेसिकली शो कर रहा है सिस्टम। तो इंक्वायरी के डिफरेंट स्टेटसेस हैं कि आपकी जो एडमिशन की इंक्वायरी है वो मेजर इन 4 से 5 स्टेटस पे फॉलो करेगी। फॉर एग्जांपल मैं ऐड इंक्वायरी पे जाता हूँ तो मेरे पास ये ऐड इंक्वायरी का है, मैं क्विक एक ऐड इंक्वायरी करता हूँ। सो इसमें आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर वगैरह डाल के हम लोकेलिटी एक मेजर कोई लोकेशन डाल के हम इसकी इंक्वायरी को सेव करते हैं। लाइक सो हमारे पास इंक्वायरीज़ के अंदर जी यहाँ पे मैं इसको दोबारा इंक्वायरी को यहाँ पे राइट करता हूँ। इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम्स कर रहा है जो कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी दिनों से। सो आई एम जस्ट गोना शो यू। ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड द इंक्वायरी अगेन। मैं यहाँ पे सेव इंक्वायरी की है। यही मैं सेव इंक्वायरी करूँगा तो सिस्टम मुझे ये मेरी इंक्वायरी बाय डिफ़ॉल्ट एक न्यू के स्टेटस के अंदर ऐड कर देगा। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आप लेट से आपकी टीम ने फॉलोअप किए इंक्वायरीज़ के लिए, आप उनके डिफरेंट रिमार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐड नोट्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जी आपने एडमिशन टीम को कहा कि जी आप उन्हें कॉल करें एडमिशन के हवाले से जो आए थे फॉलोअप लें, तो उन्होंने कोई भी नोट्स किए तो इसमें आप जाके ऐड कर सकते हैं। लेट से ये इंक्वायरी जो है वो इसका स्टेटस चेंज जो है तो आप इसको इंटरेस्टेड कर सकते हैं। तो 2 दिन के बाद लेट से अगर आपको लगता है कि ये इंक्वायरी जो है एडमिशन हो गया इसका, तो इस तरह सारी इंक्वायरीज़ के ऊपर आप डिफरेंट मैनिपुलेशन कर सकते हैं स्टेटसेस के बेस पे, और डाटा को सारा एक्सपोर्ट CSV या टेक्स्ट फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन द डैशबोर्ड आई एम क्विकली गोना शो यू स्टाफ डैशबोर्ड। स्टाफ डैशबोर्ड का मतलब ये होता है कि आप मेजर एक बेसिक सा डैशबोर्ड जो है अपने स्टाफ को, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंट मैनेजर या एग्जाम कंट्रोलर वगैरह को असाइन कर सकते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड के अंदर जो मेजर स्टैटिस्टिक्स होते हैं फाइनेंस से रेलेवेंट, आपकी प्राइवेसी है तो आप वो उन चीज़ें उनको नहीं दिखाना चाहते। सो दिस बेसिक सॉर्ट ऑफ डैशबोर्ड विल बी शोइंग इन देयर मेन स्क्रीन आफ्टर लॉगिन। सो हम अब यहाँ पे चलते हैं स्टूडेंट्स के मॉड्यूल में। सबसे पहले क्विकली आपको स्टूडेंट की डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। स्टूडेंट ऐड करना इज़ क्वाइट सिंपल। स्टूडेंट को ऐड करते वक्त जब भी आप आएंगे सबसे पहले सिस्टम आपसे पूछता है फैमिली। अगर तो कोई बच्चा ऑलरेडी किसी फैमिली से बिलोंग करता है
तो आप जो ही फैमिली सेलेक्ट करेंगे, इससे रेलेवेंट जितनी भी बेसिक, जैसे फ़ोन नंबर आपने देखा सेलेक्ट हो गया, फैमिली कोड आ गया है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और फैमिली इन्फॉर्मेशन में आप ये बेसिक फैमिली इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो आ गई है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार जो वो डाटा रेपिटेशन के साथ ऐड नहीं करना पड़ता। तो आप बच्चे को ऐड करना, कोई भी एडमिशन वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन दे, आप कहते हैं मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, लाइक यहाँ पे स्टूडेंट है तो मैं यहाँ पे इस बच्चे की प्रोफाइल को अमेंड भी कर सकता हूँ, यहाँ पे करके सेट करके आप नेक्स्ट करें तो ये बच्चा डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द स्टूडेंट्स रिपोर्ट। स्टूडेंट्स रिपोर्ट में अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट्स हैं स्टूडेंट से रेलेवेंट, स्टूडेंट के डाटा के हवाले से। आप उन रिपोर्ट्स का रिव्यू करना चाहते हैं तो हमारे पास आज स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें तो सिस्टम आज स्टूडेंट्स जो है वो लिस्ट डाउन कर देगा। इट्स अबाउट ऑलमोस्ट यू कैन सी द 1700+ स्टूडेंट्स। इफ आई क्लिक ऑन द एडमिशन फॉर्म यू कैन रिव्यू द एडमिशन फॉर्म एज वेल। also if you want to see the stock of students जो आपको अदारे को छोड़ चुके हुए हैं काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से, you can also review them from there। ओके, किन रीजंस की वजह से छोड़ के गए हुए हैं ये भी आप देख सकते हैं। आप उनको लाइक फ़िल्टर भी कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपकी अटेंडेंस मशीन बायोमेट्रिक के साथ तो आप उनकी बायोमेट्रिक आईडीज़ जनरेट कर सकते हैं उसको इंटीग्रेशन के लिए। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मेजर रिपोर्ट है, यहाँ पे हम देखें स्टूडेंट्स क्लास वाइज स्टूडेंट्स रिपोर्ट। इसमें आप देख सकते हैं आपके हर क्लास के अंदर कितनी कितनी स्ट्रेंथ है वो सिस्टम दिखा रहा है। अगर आप किसी भी फॉर एग्जांपल बॉयज़ में यहाँ पे क्लिक करें तो आपको तमाम बॉयज़ की लिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स की वो दिखा देगा, गर्ल्स की भी दिखा देगा। अगर आप चाहते हैं ये वाली क्लास देखना तो आप सिंपल क्लिक करें तो सिंपल वो क्लास ओपन हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई यू आर ऑब्जर्विंग दैट द सिस्टम इज़ वर्किंग क्वाइट स्मूथ एंड फास्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें आप किसी भी एक क्लास की बल्क में इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। आप कोई भी कॉलम्स चूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल आप कोई 2-3 कॉलम्स को अपडेट करना चाह रहे हैं डाटा, ये फॉर एग्जांपल ये 4-5 कॉलम्स हैं मेरे पास, मैं इन कॉलम्स सेलेक्ट करके अपडेट करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे जस्ट लाइक एक्सेल वो सारी फॉर्मेट्स, सारी चीज़ें आपके पास एडिटेबल फॉर्म में आ गई हैं, आप उनको एडिट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास और क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, सो वी कैन सी दैट आपके पास बल्क में जितने भी बच्चे हैं क्लास वाइज अगर हम उनकी पिक्चर्स को अपडेट करना चाहते हैं दैट्स वेरी सिंपल। अब चूँकि इसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी पिक्चर अपडेट नहीं है, अगर स्टिल फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टूडेंट है, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इनकी पिक्चर भी अपडेट नहीं है तो मुझे इसकी पिक्चर को अपडेट करना है। सो फॉर दैट आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन द अपलोड। यहाँ पे सेम वैसे आप यहाँ पे इस बच्चे की कोई पिक्चर अपलोड करें, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है और यहाँ आप उसको मज़ीद मैनिपुलेट कर सकते हैं। जी आप अपडेट करेंगे तो पिक्चर अपडेट हो जाएगी। सो दिस इज़ बेसिकली अपलोडिंग पिक्चर्स प्रोसेस इज़ वेरी स्पीडीली और इसमें आप पिक्चर्स को क्विकली अपडेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे लेट्स से आप कोई लिस्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली कोई सिलेक्टिव कॉलम्स के साथ, वो भी डाटा निकाल सकते हैं आप। सो दैट इज़ बेसिकली relevant to the students basic module. So if we click on the attendance module, अटेंडेंस हमारी 2 तरह से है। यहाँ पे आपको डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम भी दिखाया जाएगा जिसमें हम अटेंडेंस मशीन की इंटीग्रेशन करते हैं। दैट इज़ बेसिकली द मॉडर्न डे डिवाइस, AI बेस्ड डिवाइस है जो आपको फेशियल रिकग्निशन के थ्रू अटेंडेंस को मार्क करती है। दैट इज़ वेरी स्पीडी प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मैं कल की डेट पे अटेंडेंस को लगाना चाहता हूँ, मैंने क्लास सेलेक्ट की है, सो यू कैन से इट्स वेरी फास्ट एंड स्पीडी प्रोसेस जिसके ऊपर आप अटेंडेंस को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे अटेंडेंस प्रोसेस करने का वे आपके सामने है। आप कोई भी बच्चों को उनके कंट्रोल सेलेक्ट कर लें, एब्सेंट है प्रेजेंट है, जो भी स्टेटस आप इस पर क्लिक करके सेव करें, अटेंडेंस है सेम डे के अगेंस्ट सेव हो जाएगी। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो अटेंडेंस व्यू अटेंडेंस में जाएंगे तो यहाँ पे व्यू अटेंडेंस है। फॉर एग्जांपल मैं 3 क्लास की आज की डे की अटेंडेंस देखना चाहता हूँ तो मेरे पास बहुत सिंपल है कि मैं जाके यहाँ से सर्च करूँ तो सिस्टम मुझे जो है ना उस पर्टिकुलर डे की अटेंडेंस जो है वो लिस्ट आउट करेगा। अगर चूँकि आज की डेट की अटेंडेंस सेव नहीं है तो मैं किसी और डे की अटेंडेंस अगर सेव रिव्यू करना चाहता हूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास इस डे की ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट्स हैं जी,
मोर देन 150 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, ये आ सकते हैं। मैं किसी और क्लास की सर्च करूँगा तो मेरे पास वो भी आ जाएगी। हमारे पास अटेंडेंस की बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग्स हैं जो आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि जी आप इस मंथ में सबसे ज़्यादा जो एब्सेंट्स किन बच्चों ने की है, आप एक इसकी रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम ने एक रिपोर्ट जनरेट कर ली। आप इसको देखें, यहाँ पे ये मोस्ट एब्सेंटीज के नाम से रिपोर्ट जनरेट हुई है, बहुत ज़बरदस्त। आप इसको लीव्स वाले देखना चाहते हैं, आप लीव्स पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टम ने लीव्स वाले स्टूडेंट्स की एक रिपोर्ट जनरेट कर दी है। इम्प्रेसिव। सो इसी तरह आपके पास डिफरेंट जो है ना वो रिपोर्टिंग्स हैं। आप चाहते हैं कि कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट पूरे स्कूल की मैं देखूं, किन किन क्लासेस में आज कितने एब्सेंट्स रहे हैं बच्चे, तो ये सिस्टम बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट जनरेट करेगा। आप देखें कि पूरी क्लास किस किस डेट में कितने एब्सेंट्स रहे हैं। अटेंडेंस मोड वाज द एब्सेंट स्टूडेंट्स। तो सिस्टम ये अटेंडेंस सारी जनरेट कर रहा है। इससे आपको कम्प्लीटली ओवरलुक हो रही है कि अटेंडेंस किस किस क्लास की किन किन डेज में अच्छी जा रही है, कहाँ पे वीक पॉइंट्स हैं। इसी तरह हमारे पास अटेंडेंस की रिपोर्टिंग्स है वो डिफरेंट एरिया से आप जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट एरिया ऑफ योर अटेंडेंस डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जी मुझे अटेंडेंस रजिस्टर प्रिंट करना है। अटेंडेंस रजिस्टर मीन के क्लास वाइज आपकी जो फील्ड अटेंडेंस, हम फील्ड अटेंडेंस शीट भी कहते हैं। आप फॉर एग्जांपल जाते हैं 6 क्लास की अटेंडेंस निकालना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें और प्रिंट रिपोर्ट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास सिस्टम ने पूरी डेट वाइज एक क्लास की अटेंडेंस जो है वो जनरेट कर दी है। तो इसी तरह आप ब्लैंक अगर निकालना चाहते हैं वो भी निकल जाती है सिस्टम में, तो उसके लिए भी ब्लैंक अटेंडेंस शीट भी इसी तरीके से ही है, सेम इट गोज़ द सेम। तो यहाँ पे आप निकाल लें तो ये आपके पास अटेंडेंस शीट ब्लैंक भी निकल गई है। So that was about the attendance system. Now moving forward to the main fee management module. Fee management module is very simple. आप देखें यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ चलान जनरेशन में, तो चलान जनरेशन के लिए आप कोई भी क्लास से लेके आप फॉर एग्जांपल जो चलान जनरेट करना चाह रहे हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट फेब, तो आप चलान जो भी जनरेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पे फ़ी हेड्स के अंदर कोई फॉर एग्जांपल उस मंथ के अमाउंट कोई ऐड करना चाह रहे हैं, या आप जो है ड्यू डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, तो वो कोई भी आप मंथ के चलान जो कि जनरेट करना चाह रहे हैं तो वो आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जनवरी के चलान इस मंथ के ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हुए हैं। सो इफ़ आई अगेन ट्राई टू लुक के अगर यहाँ पे कोई जनरेट हो सके तो नो, यहाँ पे चलान जनरेट हुए हैं। तो मैं लेट से प्ले ग्रुप चेक करता हूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट सारी क्लासेस के चलान जनरेट हैं, इसीलिए कोई भी स्टूडेंट नहीं आ रहा। सो यहाँ से आप चलान जनरेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे है। सो चलान जनरेशन के बाद सिस्टम ये आपको इंटरफेस देता है। दैट मीन्स कि आप देखना चाहते हैं कि जन के चलान बने हैं कि नहीं, तो इसमें सिस्टम पूरी क्लास वाइज आपको एक ओवरव्यू देगा कि ये सारी क्लासेस के चलान जनरेट हुए हुए हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए आप अगर चलान प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप बल्क में क्लास वाइज इस तरह चलान प्रिंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के वोचर्स हैं आपके पास, 1 स्टूडेंट 2 कॉपीज़, 1 स्टूडेंट 3 कॉपीज़, तो ये सारे डिफरेंट वे में आप वोचर्स प्रिंट कर सकते हैं। मैसेज भेजना चाहते हैं चलान जनरेशन का, रिमाइंडर्स का, वो भी जा सकते हैं। फी लिस्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ आल्सो वेरी सिंपल कि आप इस पर क्लिक करें तो फी लिस्ट भी क्लासेस की जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इवन चाह रहे हैं कि मैं जो है ना फ़ी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, तो फ़ी प्रोसेसिंग कैसे, यू कैन सी द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। प्ले ग्रुप में ये स्टूडेंट्स की फ़ी लिस्ट थी सारी, आपको मज़ीद कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कॉलम्स वगैरह चेक एंड चेक करके, तो वो सारी आपकी लिस्ट, फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट कॉलम्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सिस्टम जो है वो आपको फैसिलिटेट करता है। तो आप यहाँ पे आप जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्यू चलान में, अब आपको हम दिखा दें फ़ी रिसीविंग का प्रोसेस कैसे है। दैट्स वेरी सिंपल। मैं फॉर एग्जांपल 8 क्लासेस भी करता हूँ तो फ़ौरन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट से मैं स्पीडीली करता हूँ, मैं 3 क्लास के स्टूडेंट्स को लोड करता हूँ, तो इट्स अबाउट 150+ स्टूडेंट्स। सो मुझे यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स की फ़ी रिसीविंग को प्रोसेस करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल या तो आपके पास बच्चा आ रहा है GR नंबर, फॉर एग्जांपल आई जस्ट सर्च 4884,
तो ये फ़ौरन बच्चे का रिकॉर्ड सामने दे देगा। आप इसका वाउचर देखें, पे है, उसको ऑन पे करना चाह रहे हैं वो कर लें। आप चाहते हैं इसका वाउचर प्रिंट करना है, सिस्टम वो भी दे देगा आपको। आप चाह रहे हैं इसकी कोई फैमिली रिपोर्ट निकालनी है, सिस्टम वो भी निकाल देगा। ठीक है, आप इसका कोई फैमिली वाउचर निकालते हैं, आप वो भी निकाल सकते हैं। देखें 2 बहन भाई हैं, सारी फी हिस्ट्री के साथ आ रहा है। आप अगर चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जी आप नेम के साथ वाउचर को प्रिंट करना पे करना चाह रहे हैं, लाइक तो मैं कहता हूँ कोई अली के नाम से कोई है, तो मेरे पास ये अली के सारे स्टूडेंट्स आ गए। तो जिसका भी फॉर एग्जांपल ये अनपेड, अभी मैं इस पर पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इनके जितने भी सिबलिंग्स हैं पे के दौरान सिस्टम ने उनको दिखा दी है कि ये बहन भाई हैं, इनके इतने पेएबल है। तो 16,000 समथिंग इनकी फ़ी टोटल पेएबल है। मैं क्लिक पे करूँगा तो ये फ़ौरन फ़ी पे हो जाएगी और उनको मैसेज भी चला जाएगा। सो आई विल नॉट क्लिक ऑन द पे नाउ एंड टू सी जस्ट टू सी कि 8,000 अमाउंट पेएबल कैसे है लाइक जैसे एक स्टूडेंट में इस पे नाम पे क्लिक करूँगा, सिस्टम ने इसका फुल फ्लेज लेजर लोड कर दिया कि ये भाई ये इस स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल्स आप इसको देख सकते हैं कि इसने कब कब कितनी पे की है। सो दैट्स वेरी सिंपल। आप देख सकते हैं, आप कहते हैं कि अनपेड स्टूडेंट्स मुझे देखने हैं तो आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द फैमिली फ़ी। फैमिली फ़ी में आप फैमिली की रिपोर्टिंग्स देख सकते हैं कि ओवरऑल इस मंथ कितनी फैमिलीज़ हैं, कितनी पे कर चुकी हैं, कितनी नहीं, उनका मैसेज भी दे सकते हैं। सो मैं चूँकि यहाँ पे हर चीज़ आपको दिखा नहीं सकता, तो अभी मैं क्विकली यहाँ पे फ़ी वाउचर्स का प्रोसेस दिखा देता हूँ कि फ़ी वाउचर्स जो फैमिलीज़ के वो कैसे करते हैं। उसके लिए ये है कि आप फॉर एग्जांपल ये फैमिली लो तो इसको सिस्टम ने चंक्स बना लिए हैं। मतलब आप फॉर एग्जांपल इस अकाउंट में ऑलमोस्ट कोई 1000 की फैमिलीज़ हैं, तो हम 1000 को इकट्ठा तो प्रिंट नहीं कर सकते, हम उसके चंक्स बना देंगे। मैं कहता हूँ यार 100 का चंक बना दें। तो लेट्स से कितने चंक बनाए हैं, इट्स ऑलमोस्ट 10 डिफरेंट चंक्स। तो मैं एक पहली 100 फैमिली का जो चंक है उसको मैं 2 फैमिलीज़ को एक पेज पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। दैट मीन्स अगर 2 फैमिलीज़ को एक पेज पे करेंगे तो 50 पेजेस कंज्यूम होंगे हार्डली। तो ये सारी फैमिलीज़ आपकी सिस्टम दिखा रहा है वाउचर प्रिंटिंग से पहले, तो इनको आप कंट्रोल भी करें और वाउचर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं फ़ी रिसीविंग है ना, फ़ी रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास सेटिंग्स किस तरह से होती हैं और हमारे पास लाइक रिपोर्ट्स किस तरीके से होती हैं। डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं जिसको आप हमारे सिस्टम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मुझे रिसीवेबल्स देखनी है, इस मंथ कितने हैं, तो आप इस पर क्लिक करें। आप यहाँ पे जस्ट सर्च के बटन पे क्लिक करें तो सिस्टम ने कंप्लीट स्टूडेंट्स की रिसीवेबल लिस्ट आप देख सकते हैं वो सारी जनरेट कर दी है। आप चाहते हैं कि मुझे ऐसी लिस्ट मिली जिसमें अभी तक किसी बच्चों ने इस महीने कुछ नहीं पे किया, तो आप अनपेड में जाएँ, वो क्लिक करें तो वो सारी लिस्ट ऑन कर देगा। ठीक है, तो ये बच्चे आई थिंक हार्डली वो सिस्टम आपको दिखा देगा। आप चाहते हैं कि फर्दर फिल्टर करना है ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी 5000 से अबव फ़ी पेंडिंग है, तो वो बच्चों की लिस्ट जनरेट करे, तो सिस्टम उनकी रिपोर्ट भी जनरेट कर देगा। ठीक है जी, ये टोटल पेएबल है बेसिकली कि आप देख रहे हैं कितना है। सो दिस इज़ वेरी कम्प्रीहेंसिव एंड यूज़र फ्रेंडली रिपोर्टिंग सिस्टम। समराइज रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि आपके इदारे को ओवरऑल किस हेड्स की फॉर्म में कितना रेवेन्यू आना था, कितना रिसीव हो चुका है, क्या बकाया जाता है। तो यहाँ पे आप अगर देखें हमारे पास डिफरेंट कलेक्शन रिपोर्ट्स में, कलेक्शन मतलब किस मंथ किन डेट्स में कितनी अमाउंट कलेक्ट की आपने, वो सारी है और बहुत सारी डिटेल्ड रिपोर्टिंग सिस्टम है। हम आप फ़ी सेटिंग्स अगर आपको दिखाएं तो फ़ी सेटिंग्स के अंदर आप डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल्स एंड कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप जो है ना फ़ी वाउचर के ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शंस अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। आप चाहते हैं फ़ी हेड्स को जो है वो मैं मैनेज करना चाह रहा हूँ अपने आप, कि आप कोई इनेबल या डिसेबल करना चाह रहे हैं या उनकी कोई नेम अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो दैट वाज द इंटायरली कम्प्रीहेंसिव फ़ी मॉड्यूल। और अभी आपको हम क्विकली लेके चलते हैं एग्जामिनेशन मॉड्यूल के अंदर। एग्जामिनेशन मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा जल्दी अगर हम आपको क्विकली दिखा सकें तो मार्कशीट को ऐड करने के 2 वेज़ हैं। वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल ये फाइनल टर्म की मार्कशीट ऐड करना चाह रहे हैं इन स्टूडेंट्स की, तो आपके पास ये है कि आप 1 बाय 1 सब्जेक्ट्स की फॉर्म में भी मार्कशीट्स को ऐड कर सकते हैं जैसे, और या आप चाह रहे हैं कि जी आप ऑल सब्जेक्ट्स को
कंबाइंड जो है ना एक एक्सेल फॉर्मेट की तरह जो है ना वो सारी ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसमें आप क्लिक करें तो आपको सिस्टम ये इंटरफेस दे देगा। तो आप इस इंटरफेस के थ्रू आप सारी मार्कशीट को कंबाइन भी ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड द मार्कशीट। इफ़ वी क्लिक ऑन द व्यू मार्कशीट, तो व्यू मार्कशीट के अंदर हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, डिफरेंट रिपोर्टिंग्स हैं एग्जामिनेशन के ऊपर। अगर हम मार्क्स रिपोर्ट्स पे जाएं, हम चाहते हैं कोई रिज़ल्ट कार्ड प्रिंट करने हैं, तो क्विकली हम आपको रिज़ल्ट कार्ड के फीचर से यहाँ पे रिव्यू करवाते हैं। तो रिज़ल्ट कार्ड के फीचर्स के लिए इस तरह होता है कि आपने डिपेंड किया, लेट्स से अगर आपने ऑल सब्जेक्ट्स के तमाम क्लासेस के रिज़ल्ट्स ऐड कर दिए हैं, तो मार्क्स ऐड कर दिए, तो हम उसको जनरेट कर सकते हैं। मैं सेकंड टर्म का कोई रिज़ल्ट जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट आई एम गोना क्लिक ऑन द सेकंड टर्म रिज़ल्ट। सो सिस्टम जो है वो जितनी भी क्लासेस के रिज़ल्ट्स हैं वो सारे लोग जनरेट करना स्टार्ट करती हैं। तो इससे ये होता है कि आप अगर रिज़ल्ट्स मल्टीपल जो है ना वो बल्क के अंदर प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं, तो तमाम क्लासेस के सिस्टम में विद इन 4 to 5 सेकेंड्स के अंदर सारी की सारी पूरे स्कूल का आपका रिज़ल्ट जनरेट कर दिए। सो हम आप जाएंगे उस रिज़ल्ट को रिव्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास है 1 है, मैं इसकी मार्कशीट रिव्यू करना चाहता हूं, तो दैट्स वेरी सिंपल। आप इस पर क्लिक करें तो ये सिस्टम देख सकते हैं, आपको सिस्टम में सारी मार्कशीट रिव्यू करवा दी है। तो ये मार्कशीट को अगर आप पूरी को सेलेक्ट करके रिज़ल्ट भेजना चाहते हैं, तो आप किसी भी बटन पे डिफरेंट टाइप के रिज़ल्ट्स हैं, मार्कशीट सब्जेक्ट वाइज है, पोजीशन के साथ, ग्रेड के साथ, या आप ये टेम्पलेट रिव्यू कर सकते हैं कि इस फॉर्मेट में रिज़ल्ट मैसेज जाएगा, चाहे मोबाइल से में या व्हाट्सएप से। तो मैं रिव्यू के बगैर मैं इसको रिज़ल्ट कार्ड को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो रिज़ल्ट कार्ड प्रिंटिंग के दौरान आप देख सकते हैं डिफरेंट 3 टेम्पलेट्स हैं, बड़े ज़बरदस्त और प्रोफेशनल वे में रिज़ल्ट कार्ड आपके प्रिंट होंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सबमिट में, तो ये बेसिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ सिस्टम रिज़ल्ट कार्ड जनरेट कर दी है। आप देखें कितने खूबसूरत बच्चों की तस्वीर के साथ जो है ना वो रिज़ल्ट कार्ड रेडी हो गए हैं। तो ये रिज़ल्ट कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स are very happy to see the latest design that we have done in the system in 2025। और इससे ये है कि आप देख सकते हैं कि जितने भी रिजल्ट्स हैं आपके एक बड़े प्रोफेशनल वे में जनरेट हो चुके हैं। आप किसी भी क्लास, आप कहते हैं मुझे डिज़ाइन चेंज करना है, आप नो प्रॉब्लम, आप इस पर क्लिक करें, आप इस पर सबमिट पे क्लिक करें, तो सिस्टम जो भी डिज़ाइन फॉर्मेट आप चूज़ करें, फॉर एग्जांपल ये करते हैं, जो भी करके आप क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम ने ये वाला रिज़ल्ट कार्ड चूज़ करके आपका जनरेट कर दिया है। तो आप अगर कहते हैं नहीं आप मुझे इसको प्रिंट करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो इवन के आपके पास फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं। फ्लेक्सिबल ऑप्शंस का मतलब ये, आप कहते हैं कि जी मुझे ब्लैंक पेज के ऊपर रिज़ल्ट कार्ड प्रिंट करना है, लेकिन उसके टॉप के ऊपर हेडर हमें अपने अदारे का लगाना, तो उसके लिए आप ये डिज़ाइन चूज़ करें। फॉर एग्जांपल ये है, तो आप करें अप्लाई कस्टम हेडर, इस पर आप जो क्लिक करेंगे सिस्टम ने रिज़ल्ट कार्ड जनरेट कर दिए। ऊपर ये एक डमी हेडर लगा हुआ है, आप इस हेडर को चेंज कर सकते हैं अपने स्कूल के हेडर के साथ। सो अनदर ऑप्शंस, आप कहते हैं मुझे इसको भी नहीं लगाना, लेट्स से आप कहते हैं जी मुझे बैकग्राउंड रिमूव करनी है, सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो सिस्टम जो है वो ब्लैंक रिजल्ट दिखा देगा विदाउट एनी बैकग्राउंड। सो दैट इवन दो कि आपके पास डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, सेटिंग्स हैं, आप उन चीज़ों को आप मल्टीपल अदर टर्म्स के रिजल्ट्स की समरीज भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं फर्स्ट टर्म मुझे ऐड करना है, एक दो टेस्ट और आप ऐड कर लें, आप उनकी भी कोई समरी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी सिस्टम उनकी समरी को भी ऐड कर देगा। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे डिस्प्ले समरी को पहले यस करना होगा। अब टर्म सेलेक्ट की हुई है तो मैं आप जनरेट करूँगा। तो यहाँ पे सिस्टम जो है आप देख सकते हैं कि सिस्टम ने और 2-3 टेस्ट की समरीज, एक की सिर्फ मार्क्स ऐड थे तो उनकी समरी ऐड कर दी है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं बच्चों की एवेल्यूएशन करनी है कि उसका यूनिफॉर्म कैसे है, क्लास पार्टिसिपेशन कैसी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, इन सारे एरियाज़ के अंदर भी अपने बच्चों को ग्रेडिंग करनी है, वो भी कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिजल्ट कार्ड प्रिंटिंग। अब आपको क्विकली दिखाते हैं कि हमारे पास यही प्रोग्रेस रिपोर्ट थी आपको जो हम पहले दिखाते हैं कि अगर आप 10, 15 या 20 टेस्ट को इकट्ठा कंबाइन करना चाह रहे हैं तो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट की जो है ना वो फॉर्म में आप उसको
निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास प्रोग्रेस रिपोर्ट ज़्यादा हेल्पफुल तब होगी अगर आपके पास 10, 15 या 20 टेस्ट हैं या 8 9 टेस्ट हैं। तो आप कोई भी क्लास सेलेक्ट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ 10th साइंस सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है ये गर्ल्स के अटेंडेंस में 2024 की दिखाना चाहता हूँ। तो जो ही मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँगा तो सिस्टम मुझे जब जनरेट कर देगा प्रोग्रेस रिपोर्ट क्लास वाइज। सो आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लेआउट में सिस्टम ने प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट की है बच्चों की, और साथ ही हर मंथ के ब्रेकडाउन अटेंडेंस के साथ सिस्टम ने डिस्प्ले कर दिया है। सो इसी तरह आप मल्टी टेस्ट रिपोर्ट में मल्टी टेस्ट रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, आप टीचर्स वाइज परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपर, मल्टीपल एरियाज ऑफ रिपोर्टिंग यू कैन यूज टू एवेल्यूएट योर स्टाफ एंड अदर थिंग्स। एकेडमिक सेटिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है ना एग्जाम मॉड्यूल से रेलिवेंट सेटिंग्स है जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं सब्जेक्ट्स और क्रिएट करने हैं, सब्जेक्ट्स एलोकेशन हम कैसे कर सकते हैं क्लासेस को, वो इसमें आप एकेडमिक सेटिंग के अंदर देख सकते हैं। आप टीचर्स को असाइन कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स वगैरह असाइन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। सो दैट वाज द होल मेजर मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम। तो मैं यहाँ पे क्विकली एक आपको एक्सपेंसेस मॉड्यूल का भी एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। उसके अलावा अगर आप देखें कि हमारे पास मल्टीपल पॉइंट ऑफ सेल है। अगर आप चाहते हैं कि जी आप यूनिफॉर्म बुक्स स्टेशनरी वगैरह भी आप सेल करते हैं अदारे के अंदर, तो वो भी सारी चीज़ें इस पर मैनेज हो जाती हैं। कार्ड जनरेटर बल्क में स्टाफ स्टूडेंट्स के हो जाते हैं। पेरेंट्स पोर्टल, आप मोबाइल एप्लीकेशन और पेरेंट्स पोर्टल दोनों सिमिलर वे में काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो भी आप देख सकें कि किस तरह करना है, तो वो भी हमारे सिस्टम में ऑप्शन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको एक्सपेंस दिखाने लगा था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक्सपेंसेस मेरे पास ये आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास है। अगर मैं चाह रहा हूँ पिछली डेट्स के कोई एक्सपेंसेस देखने हैं, तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर करूँगा तो मुझे सिस्टम जितने भी प्रीवियस एक्सपेंसेस है वो सारे दिखाना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क ऑन द वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम। सो यहाँ पे मैं क्विकली आपको लास्ट में दिखाना चाहूँगा कि आप पेरेंट्स पोर्टल को किस तरह देख सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द पेरेंट्स पोर्टल। आप इस पर लॉग इन करके मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये पेरेंट पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन इस तरह आपको शो होती है। आप इस पर लॉग इन करें और आप इसमें देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन चूँकि अदारे की तरफ से कोई भी नहीं ऐड किया। अगर मैं क्विकली यहाँ पे ऐड करूँ नोटिफिकेशन, लाइक इफ आई गो इनटू दिस मैसेजिंग ऐप, ये भी हम आपको दिखाते हैं। अभी सबसे पहले ऐप नोटिसेस पे चलते हैं। तो इसमें जो ही हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है कि मैं फॉर एग्जांपल जी स्कूल्स आर बीइंग क्लोज्ड ऑन सैटरडे, फॉर एग्जांपल जी हमने ये एक मैसेज लिख दिया है। आप इसकी डेट सेट कर सकते हैं कि किस डेट का मैसेज है। फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे कोई भी नोटिस यहाँ पे लिख के डिस्क्रिप्शन के साथ कोई अगर आप अटैचमेंट भेजना चाहते हैं, लाइक मुझे यहाँ पे ये करके मुझे ये अनाउंसमेंट भेजनी है स्टूडेंट्स पेरेंट्स को, तो यहाँ से आप अनाउंसमेंट्स जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं पेरेंट्स के देखने के लिए। और इसी तरह से जो है उससे पहले आपको क्विकली एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हमारा मैसेजिंग मॉड्यूल भी है, बहुत ज़बरदस्त वे में आप डिफरेंट चैनल्स के थ्रू मैसेजेस कर सकते हैं पेरेंट्स को, व्हाट्सएप से, मोबाइल सिम से, ब्रांडेड SMS। आप ग्रुप सेलेक्ट करें, कोई टेम्पलेट है आपके पास मैसेजिंग का वो सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, फी रिमाइंडर है, या मार्केटिंग मैसेजेस करना है तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे उर्दू मैसेजेस अगर आपने भेजना है, आप उर्दू मैसेजेस भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह आप मैसेजेस टाइप के जस्ट क्लिक ऑन द सेंड बटन, और ये सारे मैसेजेस जो है वो वालिदैन को जाना स्टार्ट हो जाएंगे। मोबाइल अगर व्हाट्सएप पर अटैच किया तो व्हाट्सएप के थ्रू। सो यहाँ पे मैं अभी ये पेरेंट्स पोर्टल को दूसरे ब्राउज़र में ओपन किया तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास डैशबोर्ड स्क्रीन में पेरेंट्स के आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनके 2 बच्चे हैं इनके, तो आप इस पर किसी भी बच्चे पे क्लिक करें तो उनकी बेसिक डिटेल्स सारी आ गई है। अगर पेरेंट्स जो है ना वो देखना चाहते हैं कि जी उनके डैशबोर्ड पे आ रहा है कि उनकी 10,800 अभी पेएबल फी है, तो यहाँ पे अगर वो डायरीज देखना चाहते हैं क्लिक करें तो डायरी आ जाएगी। अगर तो यहाँ पे डायरी पोस्ट हुई है तो यहाँ पे रेड कलर का एक आइकन आ जाएगा कि न्यू डायरी पोस्ट हुई है। फॉर एग्जांपल मैं अटेंडेंस देखना चाहता हूँ तो मुझे अटेंडेंस में
इस बच्चे की अटेंडेंस देखनी है तो यहाँ पे मैं अटेंडेंस भी देख सकता हूँ। मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जी फ़ीस हिस्ट्री देखनी है किसी बच्चे की तो वो भी बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे फ़ीस हिस्ट्री में आए और सिस्टम जो है वो आपको फ़ीस हिस्ट्री भी आप स्टूडेंट की जो है ना वो सिंपल तरीके से रिव्यू कर देगा। आप यहाँ पे देखें किसी भी मंथ की आपको सारी फ़ीस हिस्ट्री भी आप सिस्टम जो है वो दिखा रहा है। तो इसी तरह से आप रिज़ल्ट्स अगर देखना चाह रहे हैं किसी बच्चे के तो रिज़ल्ट्स भी देख सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस बच्चे के रिज़ल्ट्स को देखना चाहता हूँ तो मेरे पास ये फर्स्ट टर्म के रिज़ल्ट में क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे एज अ पेरेंट्स ये रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कोई ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, नोटिफिकेशन, LMS ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम है कोई, तो वो ये मेजर सारे के सारे फीचर्स जो है वो पेरेंट्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वो अपने बच्चे की परफॉर्मेंस और सारी चीज़ों को मोबाइल से मॉनिटर कर सकें। इवन टाइम टेबल, डेट शीट और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स तक भी जो है वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन और पेरेंट्स पोर्टल से उनको रिव्यू कर सकते हैं। So that was the entire demonstration of our system. We would love to say thank you so much कि आपने इतना टाइम निकाला और इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखा। To contact us and to purchase our system, you can simply contact with our sales team। उनके नंबर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आप काइंडली हमारी सेल्स टीम के साथ रब्ता करें एंड वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ थ्रू हम आपको फर्दर उस पर